ईरान ने होर्मुज से वसूला पहला टोल, ट्रंप को दी चुनौती। जहाज से वसूला गया $20 मिलियन का टोल। होर्मुज पर ईरान के कब्जे से मुश्किल में अमेरिका। ट्रंप के लिए ईरान को रोकना हुआ मुश्किल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान बार बार चिढ़ा रहा है, ट्रंप के मीम्स बना रहा है। ट्रंप कोई भी दावा करते हैं, ईरान तुरंत ही पूरी सच्चाई सामने रख देता है, यानी साफ साफ बता देता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और सारे दावों की पोल खोल कर रख देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक दावा किया था कि हमने होर्मुज स्ट्रेट की पूरी तरह से नाकेबंदी कर ली है और अब यहां से कोई भी जहाज जो ईरान से आएगा उसे निकलने ही नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही ईरान को अगर किसी जहाज ने टोल दिया उसे भी नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप के ये दावे भी फुस साबित हो रहे हैं, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की नाक के नीचे टोल बैरियर बनाकर वसूली भी शुरू कर दी है और अब ईरान की तरफ से यह भी बताया गया है कि उसने टोल लेकर एक जहाज को होर्मुज पार भी कराया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती भी दे दी और कहा है कि अमेरिका की ताकत तो होर्मुज में आए और ईरान का टोल बैरियर हटाकर दिखाए। अब ईरान की इस चुनौती पर ट्रंप ने चुप्पी साध ली है, यानी ट्रंप ने यह बात मान ली है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ही कब्जा है और उसे वहां से हटाना अमेरिका की बस की बात नहीं है। तो ईरान की इसी ताकत को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। ये सब तब किया है जब डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि ईरान को टोल देकर आने वाले हर जहाज को वो रोकेंगे। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अब होर्मुज से कोई जहाज नहीं निकलेगा, वो ही जहाज निकलेगा जिसे ईरान परमिशन देगा और जो ईरान को टोल देगा। तो जिन जहाजों ने ईरान को चुनौती दी उन सब पर ईरान ने हमला कर दिया। 2 जहाजों को ईरान ने जब्त भी कर लिया और इसके वीडियो भी उसने अब जारी कर दिए हैं और अपने वीडियो जारी करके उसने बता दिया है कि अमेरिका एक बार फिर से झूठे दावे कर रहा है और अपने वीडियो के साथ अमेरिका को यह भी बताया कि अकेला वो ही दूसरे देशों के जहाजों पर कब्जा नहीं कर सकता, ये काम ईरान भी कर सकता है और होर्मुज में जो भी ईरान को धोखा देने की कोशिश करेगा ईरान उनके जहाज पर कब्जा कर लेगा। इसके साथ ही ईरानी संसद के सेकंड डिप्टी स्पीकर हामिद रेजा हाजी बाबाई ने कहा है कि होर्मुज में अब हमने पक्का टोल लगा दिया है। अब यहां से बिना टोल दिए कोई भी जहाज नहीं निकलेगा। यहां से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से अपना पहला टोल राजस्व इकट्ठा करना हमने शुरू भी कर दिया है और इस टोल का इस्तेमाल जंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। हामिद रेजा ने यह भी बताया कि हमने हर बैरल के हिसाब से टोल की दर तय की है। फिलहाल एक बैरल पर $1 का टोल लगाया जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि वो होर्मुज को पूरी तरह से खोल दे। अब ट्रंप की इसी धमकी के बाद ईरान की टोल वसूली शुरू करने का मतलब ये साफ है कि ईरानी अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को हवा में उड़ा दिया। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को अब तेहरान टोल बूथ में बदल दिया गया है। इस टोल बूथ से ईरान को हर साल 70 से 80 अरब डॉलर की कमाई होने का अनुमान अब जताया जा रहा है। ईरान का यह भी दावा है कि उसने टोल की कीमत इसलिए कम रखी है जिससे इसका असर क्रूड की कीमतों पर ना पड़े। दरअसल यूएन की तरफ से भी पहले ईरान का अधिकार माना गया था, लेकिन कभी भी ईरान ने इस पर टोल नहीं लगाया था। आपको बता दें कि यहां से खाड़ी देश में क्रूड, गैस और दूसरे जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट होता रहा है। अब तक तो ये फ्री था, लेकिन ईरान जंग के बाद इस पर तेहरान का टोल बैरियर लगा दिया गया है। वैसे ईरान की तरफ से भी तभी इसका ऐलान कर दिया गया था जब जंग चल रही थी। तेहरान ने साफ कह दिया था कि होर्मुज स्ट्रेट में अब वो टोल वसूली शुरू करेगा और होर्मुज को वो कंट्रोल करता है, इसलिए वहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों को सुरक्षा शुल्क या टोल तो देना ही चाहिए। ईरान ने यह भी कहा था कि जो टोल वसूली वो करेगा उसका पूरा का पूरा पैसा वो अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि ओमान के साथ भी साझा करेगा, क्योंकि होर्मुज के दूसरे हिस्से पर ओमान है। लेकिन ओमान को ईरान कितना हिस्सा देगा और बंटवारा किस हिसाब से होगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। और दूसरा ये कि ईरान इसे जंग के हर्जाने के रूप में मान रहा है। जंग में ओमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान में भी ओमान पर बहुत कम हमले किए थे और ये कह सकते हैं कि खाड़ी देशों में ओमान ही ऐसा था जो इस जंग के नुकसान से कुछ हद तक बचा रहा था और इसका कारण भी यही था कि उसने जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया था। तो अब जब ईरान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसने इस टोल से अपनी पहली वसूली हासिल कर ली है, हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि वो जहाज किस देश का है जिसने टोल टैक्स चुकाया है और यह भी साफ नहीं हुआ है कि ईरान को जिस जहाज ने टोल दिया है अमेरिका उसे अरब सागर में अब रास्ता देगा या फिर उसे वापस जाने को कह देगा। फिलहाल इस पर सवाल जरूर बने हुए हैं, लेकिन अमेरिकी नेवी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया होती अभी दिखाई नहीं दे रही है कि वो होर्मुज में प्रवेश करें और तेहरान के टोल बैरियर को चुनौती दें। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि 28 फरवरी को ईरान जंग शुरू होने से पहले होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 21% कच्चा तेल गुजरता था।
ये खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक को खुले समुद्र से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। टोल वसूल कर ईरान ये दिखाना चाहता है कि उसका इस जलमार्ग पर पूरा नियंत्रण है। हालांकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून यूएनसीएलओएस का उल्लंघन है, जिसके मुताबिक होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां से जहाजों को इनोसेंट पैसेज यानी शांतिपूर्ण तरीके से निकलने के बदले वसूली का अधिकार है। लेकिन अब ईरान इस पर टोल वसूल रहा है और ईरान के टोल वसूले शुरू किए जाने के बाद से अमेरिका पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ही कहना है कि अमेरिका होर्मुज से व्यापार नहीं करता है, इसलिए उसे इसकी चिंता नहीं है। लेकिन दुनिया के दूसरे देश होर्मुज पर निर्भर हैं और ये जंग किसी और ने शुरू नहीं की थी बल्कि खुद अमेरिका ने ही शुरू की थी। तो अगर अमेरिका बिना सोचे विचारे ईरान पर हमला नहीं करता तो होर्मुज आज भी सभी के लिए खुला होता। यानी कहा जा सकता है कि होर्मुज पर अगर टोल लगा तो अमेरिका से दूसरे देशों की नाराजगी बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं कि होर्मुज के चलते अमेरिका दूसरे देशों की आंख की किरकिरी बन जाएगा। तो होर्मुज में ईरान टोल वसूली कह रहा है, लेकिन दुश्मन देशों के जहाजों को टोल देकर भी निकलने की छूट नहीं है और यही कारण है कि होर्मुज से अभी भी बहुत कम जहाज निकल पा रहे हैं। मार्च अप्रैल में तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई थी और एक बार तो ये $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। लेकिन अगर टोल लगना शुरू होता है तो प्रत्येक तेल टैंकर से ईरान करीब 16 से 17 करोड़ रुपए वसूलेगा। ऐसा होने से प्रति बैरल तेल की कीमत में $1 का इजाफा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका अरब सागर की नाकेबंदी किए रहेगा तब होर्मुज से सीमित संख्या में ही जहाज निकल पाएंगे और इसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। सिर्फ क्रूड की कीमतें ही नहीं बढ़ेंगी बल्कि इसका असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा और महंगाई का बम पूरी दुनिया पर फूटेगा। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान जंग में अमेरिका को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब अगर वो होर्मुज में कदम रखने की कोशिश करता है तब ईरान के वोट के निशाने पर आ जाएगा और अमेरिका की नेवी भी ये बात मान चुकी है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के दबदबे को वो चुनौती नहीं दे पाएंगे। ईरान की छोटी सी वोट भी हमारे बड़े युद्धपोत को डुबो सकती है और अगर होर्मुज में अमेरिका एंट्री नहीं करेगा तब ईरान यहां से टोल वसूली करता रहेगा। और ये बात जंग की शुरुआत से ही कही जा रही थी कि होर्मुज पर जिस देश का कब्जा होगा जंग का भी वो ही विजेता होगा। हालांकि ट्रंप यहां तक दावा कर चुके हैं कि अमेरिका जल्दी ही होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करेगा। ये दावा वो 50 दिनों में लगभग 20 से 30 बार कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका के किसी युद्धपोत में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो होर्मुज में प्रवेश कर पाए और ईरान को चुनौती दे पाए। और एक बार फिर से ईरान ने टोल वसूली करके अमेरिका के सभी दावों को गलत साबित कर दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।